जय हिंद डियर। तो चलिए, आप लोगों का कल एग्जाम बिजनेस कम्युनिकेशन का है। आप लोगों में से बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि सर थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट बता देते तो बहुत अच्छा होता है। सर क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा प्रोफेशनल कोर्स में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देते तो मेरे लिए बेटर होता है। सर इवन हम लोगों का कोचिंग का भी कुछ स्टूडेंट है, पर्सनल रीजन के कारण वो पढ़ नहीं पाया जब हम लोग क्लास लिए, तो वो लोग भी बोला सर कुछ इंपॉर्टेंट बता देते। तो इन दोनों स्टूडेंटों के लिए सर 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर ये 12 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हो अभी से लेकर कल तक, तो आशा करते हैं कि आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं कि 12 क्वेश्चन आपको क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिएगा कम से कम ये 12 क्वेश्चन आप लोग से रिक्वेस्ट से पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है, यही संजीवनी बूटी है, इसके बाद और कुछ है नहीं, है ना। 12 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका श्योर शॉर्ट है पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर दे। केवल ये 12 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, या तो डिट्टो आपको क्वेश्चन लड़ जाएगा तो कॉपी कर दीजिए, और नहीं लड़ा तो इसके बेसिस पर आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है? सर पहला क्वेश्चन पढ़ना है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द एसेंशियल गुड्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। पहले पढ़ना है क्या? डिफाइन कम्युनिकेशन और उसका एसेंशियल गुड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। दूसरा पढ़ना आपको डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या पढ़ना सर? बिजनेस कम्युनिकेशन। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव है तो यही लिखना, पर्पस है, इंपॉर्टेंस है, रोल है या सिग्निफिकेंस है, तो आपको यही लिखना। केवल आप ऑब्जेक्टिव याद कर लो, बिजनेस कम्युनिकेशन कुछ भी असर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव बदल कर कभी पर्पस पूछ लेता, कभी इंपॉर्टेंस पूछ लेता, कभी रोल पूछ लेता, कभी सिग्निफिकेंस पूछ लेता, यही लिखना है। अच्छा से याद कर लो, लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है डिस्कस द डिफरेंट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का डिफरेंट बैरियर बताइए। ठीक है, तीन क्वेश्चन ये पढ़ना है। चौथा क्वेश्चन आपको पढ़ना है व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में? तो केवल आपको यहाँ एडवांटेज पढ़ना है। सर आप लोगों को क्लास जब लिए थे तो एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा बात डिस्कस किए थे। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन का केवल एडवांटेज पढ़ लेना है। इसी तरह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज पढ़ना है। तो क्या पढ़ोगे? व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और इसके साथ पढ़ना डिसएडवांटेज ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद क्या पढ़ना सर? दोनों के बीच में डिफरेंसेस। सर क्या? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंसेस पढ़ना है। क्लियर हुआ? कितना क्वेश्चन हो गया बताओ अभी तक? 6 क्वेश्चन। आप लोग को 12 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, 12 क्वेश्चन को आपको अच्छा से तैयार करना है। सर 7 नंबर क्वेश्चन क्या? 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमर्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 मैंने अभी तक सर ईयर में ओल्ड सिलेबस को कंसीडर किया जाए कम से कम 10 से 12 बार आया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन घुरा घुरा के आया है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में बताएंगे ये क्वेश्चन घुरा घुरा के तो कैसे होगा। जैसे देखो, ऑब्जेक्टिव है तो यही लिखना, पर्पस है तो यही लिखना, इसी तरह ये भी क्वेश्चन 6-7 तरीके से घुरा घुरा के करीब करीब 10-15 बार अभी तक सीयू का पेपर में आ चुका है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में बताएंगे। अभी यहाँ याद रखना क्या कि सर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमर्स, तो आपसे बेनिफिट पूछे तो यही लिखना है जो नेक्स्ट पेज में बता रहे। 8 नंबर क्या है? व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। या तो आपसे एडवांटेज पूछे या डिसएडवांटेज, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग एडवांटेज दोनों याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्वेश्चन 9 में अब ड्राफ्टिंग आ गया, तो आप लोगों को पता है ड्राफ्टिंग में 20 मार्क्स का होता है, तो ड्राफ्टिंग में आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो अभी टाइम नहीं है, आपको जो यहाँ इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है वो पढ़ के जाइए। कम से कम फॉर्मेट भी देख के जाइएगा और उसमें से अच्छा से थोड़ा सा बना के लिख दिया तो हो जाएगा, बट इसको थोड़ा ठीक से देखिए। 20 मार्क्स का है, आप अटेम्प्ट करिएगा तो आराम से आपका कम से कम 5-5 मार्क्स 10 नंबर तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सब बिजनेस लेटर में का 3 लेटर दिए, ऑफर एंड कोटेशन का थोड़ा सा एक लेटर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। रिपीटेशन रिमाइंडर टू कलेक्शन ऑफ ड्यू, मतलब आप किसी को बेचे हैं बट अभी तो वो पैसा नहीं दिया है। फर्स्ट रिमाइंडर नहीं, रिपीटेशन हो सकता है, थर्ड रिमाइंडर हो, फोर्थ रिमाइंडर हो, उसके ऊपर बिजनेस लेटर कैसे लिखे वो देख लीजिएगा। और तीसरा देखिए क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ गुड्स फायर, मतलब आपका गुड्स क्या हो गया, बाई फायर से क्या हो गया, लॉस हो गया, आप इंश्योरेंस कंपनी को कैसे लेटर लिखिएगा। ये 3 लेटर थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा, और बिजनेस लेटर का अच्छा सा फॉर्मेट देख लीजिएगा। आराम आशा करते कि थोड़ा सा बना के भी लिखोगे तो 5 से 6 नंबर तो है ही है। ठीक है, सो उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग में, बिजनेस लेटर के बाद हम इंपॉर्टेंट मान लें कि सर्कुलर आ सकते हैं। सर सर्कुलर में क्या पढ़ेंगे? अनाउंसिंग द ओपनिंग ऑफ न्यू शोरूम, मान लेते हैं कि आपका बिजनेस, आपका कंपनी एक नया बिजनेस ओपन कर रहा है, नया शोरूम, तो उसको कैसे सर्कुलेट करेगा, सारा कस्टमर को आप कैसे बताइएगा, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। शिफ्टिंग ऑफ द बिजनेस टू अ मोर कन्वीनियंट प्लेस, आपका जो बिजनेस था जिस प्लेस पे था वहां से क्या हो रहा, शिफ्ट हो रहा,
तो सर उसको ऊपर कैसे मैंने अपने कस्टमर को कैसे बताएं, उसके लिए सर्कुलर कैसे होता है वो थोड़ा देख लीजिएगा। एंड लास्ट क्या बताया, अनाउंसिंग इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट था जो आप बेच रहे थे उसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये सारा कस्टमर को बताना पड़ेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे सर्कुलर लिखिएगा वो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस लेटर एंड सर्कुलर का। तो सर बिजनेस लेटर में भी का 3 बताया, सर्कुलर में 3 बताया, वो थोड़ा देखिएगा। सर आगे 11 नंबर में आपको पढ़ना पड़ेगा रिपोर्ट। सर रिपोर्ट में क्या बताया, रिसेंट ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड इमीडिएट नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब मार्केट में क्या हो गया, सेल्स का ट्रेंड बदल चुका है, अभी रिसेंटली बहुत ही इमरजेंसी केस में एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उसका ऊपर रिपोर्ट लिखना है, वो लिखिएगा। एजिटेशन ऑफ द वर्कमैन फॉर हायर, परसेंटेज ऑफ पूजा बोनस एंड थ्रेटन ऑफ स्ट्राइक बाय द वर्कमैन। हमारे कंपनी का जो वर्कर है सर बोनस का डिमांड कर रहा है, अगर ना दे तो सर उस पर वो स्ट्राइक करने का धमकी दे रहा है, इसके ऊपर रिपोर्ट कैसे लिखिएगा उसको देख लीजिए, और नहीं तो सर रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लीजिएगा। एंड लास्ट क्या करिएगा सर, नोटिस में 2 नोटिस देखिएगा। पहला फर्स्ट मीटिंग ऑफ बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब डायरेक्टर लोग पहला मीटिंग करते हैं, सर डायरेक्टर लोग जो मीटिंग करते हैं उसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, तो सर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर को पहला मीटिंग कैसे लिखेंगे वो देख लीजिएगा उसका नोटिस। एंड सब्सिक्वेंट ऑफ एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब शेयर लोग जो मीटिंग करता है, शेयर होल्डर लोग, कंपनी लॉ में आप लोग पढ़े हो, शेयर होल्डर लोग जो मीटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, उसका सब्सिक्वेंट, फर्स्ट नहीं सब्सिक्वेंट, उसको कैसे लिखे नोटिस वो देख लेना। सर नोटिस में 2 बीओडी डायरेक्टर लोग का फर्स्ट बीओडी का कैसे लिखा है उसका नोटिस वो पढ़ लीजिए, एंड एजीएम का सेकेंड। और सर मिनट्स में एक ही तो देख लीजिएगा क्या, कि फर्स्ट एजीएम छोड़कर एनी अदर, देखो लिखा है एनी अदर फर्स्ट एजीएम को छोड़कर बाकी कोई भी 3rd 4th 6th 5 7 जितना भी नंबर ऑफ एजीएम हो उसका हम लोग कैसे मिनट्स लिखें उसको देख लीजिएगा। बात समझ में आया, ये 12 तो क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि ये 12 क्वेश्चन अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम कल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप अभी से पढ़ना चालू करिए, कल तक थोड़ा सा रीड कर लीजिए, दूसरे के भरोसे जाने से अच्छा है कम से कम 12 क्वेश्चन देखते जाइए। अगर आप अच्छी तरह से पढ़े हो कहीं, या मेरा स्टूडेंट है थॉरली पढ़ लो, वो अच्छा रहता कि पेपर में थॉरली पढ़ने से रहता कॉन्फिडेंस रहता कि कोई भी क्वेश्चन है कहीं से भी लिख सकते। अगर नहीं पढ़े हो, ये 12 क्वेश्चन अपने के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, ये 12 क्वेश्चन को कर लोगे। समझ में आप थोड़ा सा इसका बता रहे, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत तरीका से बदल कर पूछता है, तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, बता देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जल्दी देखिए सर क्या, तो सर ये क्वेश्चन का आता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट बोल के होता है, कभी बेनिफिट होता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ इमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस। सर इसी को क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि आपसे बेनिफिट पूछेगा, तो यही लिखना जो याद किए। सर ये नहीं, अगर बेनिफिट पूछा तो सर आपसे इंपॉर्टेंस पूछेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, बेनिफिट पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, तो यही लिखना है। सर कभी कभी इमरजेंसी ना बोल के डेवलपमेंट बोलता है तो लिखा रीजंस बिहाइंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको यही लिखना है ना। ये सब ये बदल का है। फिर सर का अगर आपका टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन हैव द बिकम ऑब्वियस इन द प्रोसेस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो यही लिखना है। एंड लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन, विद द इंक्रीजिंग यूज द मॉडर्न communication tools the world seems to be a global village justify the statement, तो यही लिखना है। तो सर ये 6 क्वेश्चन आपको दे रहे, जो हम पहला क्वेश्चन आपको डाले, कोई भी आए आप लोग ये पहला क्वेश्चन याद कर लो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वही लिख दीजिएगा। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारा ऑनलाइन का स्टूडेंट होगा, अगर ये वीडियो देखते हो तो आपके पास ये नोट बनाया है तो आप वहां से पढ़ लीजिए, नहीं बनाया तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर हम क्या करेंगे इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल देंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा स्टूडेंट है किसी पर्सनल रीजन के कारण क्लास नहीं कर पाए, उस समय बहुत सारा क्लास मिस हुआ, अभी लग रहा क्या करे, तो आपके पास सारा नोट तो होगा, क्लास में पढ़ाया है, ऐप में अपलोड ही होगा हमारा, वहां से सारा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है, किसी का भरोसा जाओ तो हो सकता हो तुम्हारे भरोसा है, इसलिए कम से कम 12 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आशा करते हैं कल आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। ओके, तो चलिए कल के लिए गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।